तमीज से आओ, कॉल में मत अटकना वहाँ पीछे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडर व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, सुबह के 9 बजने वाले हैं और मेरे मतलब आधे से ज़्यादा काम हुए हैं, आधे से ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि आज मेरी सासू जी भी घर पे नहीं है। वो कल गए थे अपनी छोटी वाली बेटी के वहाँ, उनकी एनिवर्सरी थी। साथ में अनाया भी गई है और मम्मी भी गए हैं। और पता ही है, मेरी सास होती हैं तो मतलब छोटे मोटे कामों सारे कर देते थे। तो आज मतलब लेट ही लेट हो रहा है। सब्जी बनी है, रोटी नहीं बनी है, आधी पूजा करनी है, क्योंकि अंडुला जी भी रामनगर गए हुए हैं, वो भी नहीं आए हैं घर। तो मुझे ना मंदिरों में भी पूजा करनी है, ऊपर अंदर के मंदिर में भी करनी है, बाहर शिव जी के मंदिर में भी करनी है। तो लगी पड़ी हूँ। पूजा पाठ तो हो गई है, बाकी कपड़े डाले हुए हैं तो लगे पड़े हैं। और आज एक जगह शादी में भी जाना है और महिला संगीत में। दक्षु स्कूल गया है तो मतलब काम ही काम हो रहे हैं घर में। तो आज दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। अब मैं फटाफट से पापा के लिए नाश्ता बनाती हूँ और उन्हें नाश्ता कराती हूँ, फिर करती हूँ घर के बाकी के काम। दोस्तों, आजकल ना गार्डन में इतने सारे गुलाब के फूल हो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पूजा करने के लिए देखो एक थाली लेके आई हूँ। अब 3 मंदिर हैं तो बहुत सारे गुलाब के फूल हो रहे हैं। अगर इनको नहीं तोड़ेंगे ना फिर वो नीचे झड़ भी जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने भगवान जी के मंदिर में ही सजा लें। पूरी थाली भर के लेके आई हूँ देखो। और एक काली वाली हजारी के भी हो रहे हैं, लेकिन गुलाब के बहुत हो रहे हैं। हमने पीछे साइड लगाए हैं ना। अब मैं गार्डन में जाऊँगी फिर दिखाऊँगी आपको। पूरा भरा पड़ा है गुलाब से। तो दोस्तों, नाश्ता तैयार है। पापा की फेवरेट सब्जी आलू मटर की। मैं तो खाऊँगी ये मैक्रोनी, क्योंकि सुबह दक्षु के लिए बनाई थी। अब कौन ही खाएगा, ऐसे एनू भी नहीं है तो मैं यही खा लूँगी। पापा को दे के आती हूँ नाश्ता। तो मैं पापा को खाना देने के लिए गई थी ना, तो हमारे ऊपर के जो रूम है वहाँ की तो हालत देखने लायक ही हो रही है, क्योंकि वहाँ मम्मी पापा अनाया बच्चे सभी रहते हैं। तो झाड़ू पोछा तो होता है डेली, लेकिन साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। धूल धक्कड़ रैक में मतलब महीने में 1-2 बार मुझे जाना ही पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी बाकी के काम तो मेरे हो गए हैं, तो मैं आज यहाँ सफाई कर लेती हूँ, सोफ़े के कवर बदल देती हूँ। तो और भी काफ़ी सारे काम हैं। अनाया का रूम भी देखने लायक ही हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है ना। तो मैं अब 1 आध घंटा जरा यहाँ की साफ़ सफाई डस्टिंग कर लेती हूँ। गाइस, आज मैंने ऊपर के सोफ़े, रजाई के कवर सब धो दिए हैं। बाकी मौसम देख सकते हैं आज। अब तो धूप ही आएगी, मुझे ऐसे ही लग रहा है। कोहरा नहीं आने वाला है। कपड़े भी धुल के वहाँ डाले हुए हैं। ये ऊपर से महादेव जी देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, अनाया का रूम तो मैंने चमका दिया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर दी है। और मैंने इसका ना इतनी मोटी वाली रजाई उड़ती है ये, उसको उठा के उसके कवर धो के रजाई को छुपा दिया, कंबल रख दिया, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है। ये लड़की का कमरा सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। और बाहर दिखाती हूँ आपको। बाहर भी मैंने आज ये रैक में जितने फूल लगे थे मेरे पॉट में ना, सारे ख़राब हो गए सब, मतलब सड़ गए थे। कुछ बचे होंगे, बाकी तो सब ख़राब ही हो गए थे। मैंने ध्यान भी नहीं दिया था काफ़ी समय से, तो जाड़ों में ख़राब हो जाते हैं, अब नए लाने पड़ेंगे। बाकी यहाँ के सोफ़े के कवर बदल के साफ़ सफाई कर दी है। इधर बेडशीट बदल दी है। मम्मी तो चौक जाएंगी मेरे काम देख के। मम्मी कहेगी आज मीना को कैसे आ गई इतनी ताकत। तो मैंने यहाँ सब साफ सूफ कर दिया है, फर्स्ट क्लास चमका दिया है पूरा रूम। ये अब वैसे 12 बजने वाले हैं। पापा के लिए अब दाल चावल बनाती हूँ, फिर तैयार होंगी शादी के लिए। तो दोस्तों, दिन का खाना रेडी है। गहत की दाल गडेरी वाली, आलू की सब्जी, ये तो सुबह की है, तो पापा को खिला देती हूँ। हमने तो जाना है महिला संगीत में, फिर अंडुला जी भी आ ही जाएंगे थोड़ी देर तक। खाना बना के रख देती हूँ। पापा को तो ऊपर रूम में ही देना पड़ता है खाना, अभी नीचे नहीं आए आज वो।
ये अंदर वहाँ सत्संग चल रहा होगा, हाँ उनका पक्का आवाज़ आ रही है। ये देखो। तो दोस्तों तैयार हो गई हूँ मैं महिला संगीत में जाने के लिए। आज भी मेरी बहुरानी आ रही है मेरे साथ में, क्योंकि भाभी के भैया और भाभी आए हुए हैं और उनको खाना पीना खिलाना है, उनकी मेहमानदारी करनी है भाभी ने, तो बहू आएगी साथ में। बाकी मेरी अगल बगल की देरानी जेठानियाँ, मतलब सबको इनविटेशन है, तो सभी लोग झुंड बना के जाते हैं। अब देखते हैं गाड़ी में जाते हैं, पैदल पैदल जाते हैं, क्योंकि यहीं पे पास ही में है शिवा बैंक्वेट हॉल, हल्दी चौड़ मार्केट में ही। और मेरी दोस्त भी आ रही है, तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। आज मैंने वाइट साड़ी पहनी है। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मिंत्रा से, और ब्लाउज़ तो इसका नहीं है, ब्लाउज़ तो मैं कोई भी डाल देती हूँ कंट्रास्ट बना के। तो अब निकल लेते हैं महिला संगीत के लिए, वहाँ पे करते हैं एंजॉय। ये देखो भाई, देवर जी फिर छोड़ने आ गए हमें आज, और फिर ही पीछे बैठ गई फिर इनकी बीबी पीछे बैठ गई हमारे साथ। आजकल रोज शादियों का दौर चल रहा है यहाँ पे। हम सेवा ले रहे हैं इनसे जरा। एक ममता ने भी पलटा लगा रखा है, एक दिन हेमा भाभी को, एक दिन हेमा भाभी की बहू को। देखो तुमने भी बदला ताड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया एक साथ ही, ठीक है। आज हेमा भाभी नहीं आ रही है ना, आज बहुरानी आ रही है। तो घर ही है, हाँ। तो फिर से हम शिवा बैंक्वेट हॉल के लिए जा रहे हैं। एक सफ़ेद बनी है, एक लाल बनी है, एक पीली बनी है, ये हाल है। और बाकी के साथी हमारे चले गए, यहीं पे छोड़ दो मोहन, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे ड्राइवर साहब ये दो के तो पीले पीले बन के आए। बाय। आज रियांश का भी नंबर नहीं है। चलो रे हीरोइना, पैदल चलो, अब बहुत हो गया तुम्हारा सफ़र। ये देखो पहुँच गए शिवा बैंक्वेट हॉल। ये देखो पहुँच ही गए हम शिवा बैंक्वेट हॉल। दक्षु ने तो मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ। अब मुझे दक्षु के लिए कुछ लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ डांस शुरू हो गए हैं। हाय करो, दीपिका के भाई की शादी है, हाय करो ना। पब्लिक देखो, वीडियो बनाने वाले देखो। अच्छा यहाँ भी है कैमरामैन, यहाँ भी कैमरामैन, वहाँ देखो कैमरा में। तुम्हारा कैमरा कहाँ है? वीडियो भी नहीं बना रहे हो? हिमांशी बना रही मेरे फोन से। देखो कैमरामैन देखो, सारे कैमरे वाले को देखो। और सबसे बड़ी वाली कैमरामैन ये है। पीछे दिया एक कैमरामैन वहाँ भी है। किसकी बना रहे हो? तुम्हारी। मेरी साड़ी ऐसे पकड़ी है इसने, कहीं भाग न जाऊं करके मैं। आपने पूरा डीजे पूरे फ्लोर में आग लगा दी हिमांशी ने। कैमरा धोला वहाँ से। ये है दुल्हन, दुल्हन का डांस होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे बैठे हुए थे इंतजार में।
हिंदी में यहाँ कॉल हो रहा है इनका। ये सब अपने अपने पतियों को यहीं से कॉल कर रहे हैं। ये देखो ये माया भाभी भी फोन करने लगे हो। जिस चीज के लिए आए थे आखिरकार वो मिशन पूरा हुआ, तुम्हारा खाना मिल गया टाइम पर तुम्हें। कंचन मतलब क्या है, ये सारे आइटम एक ही थाली में लेके आ गई है। हिमांशी ये गुलाब का फूल किसने दे दिया तुम्हें? कोई मिला था क्या? ये दीपक को भेजूंगी मैं वीडियो। यहाँ देखो हिमांशी को फूल मिल रहे हैं बोला आज। ये दो अलग ही लगे हैं यहाँ पे। मेरे पीछे ये माया भाभी तो ऐसे छुप रही है जैसे कुछ। ममता डोसा ले ले यार, ममता मेरे लिए डोसा ले ले यार। खाती है नहीं ममता, मेरे लिए ले लेगी। कंचन सबसे बढ़िया लग रही है खाते हुए। फिलहाल माया भाभी को भी डोसा मिल गया यहाँ पे। वो अलग ही लगी हो। धनी हो रही धनी हो रही इनको। और खा लो, गोलगप्पे जाओ। आज के ब्राइड एंड साड़ी सारी शूटिंग खुद ही करा दे। ये कंचन ने सारी शूटिंग यहीं कर दी। कैमरामैन को पछाड़ दिया यहाँ पे। कांची ने कैमरे वाले साइड कर दिए और अपनी शूटिंग शुरू कर दी है। पता नहीं खाने के स्टॉल में ले जा, सीधे चाउमीन खिला के ला इनको। कांची सीधे चाउमीन खिला के ला। इनको सिखाना पड़ता है, एक रील बनानी नहीं आ रही, आधा घंटा लगा दिया इन सब ने। ये देखो खा लिया पी लिया। कंचन ने तो इतनी प्लेट में भर के सारे आइटम ले लिए और एक ही बार में खाने लग गई सारे, सब भर के। और वैसे भी नहीं वैसे कंचन ने सही करा दोस्तों, क्योंकि ये कभी कभार शादियों में आती है। आज फर्स्ट, ये सीजन की फर्स्ट शादी होगी कंचन की, तो इसने इतना खाया ना पूछो मत। पूरी थाली भर के खाया कांची ने। और अभी जाते समय हमने रील भी बना ली। चलो तो ये सारी गैंग आ गई है। अब सब अपने अपने घरों को जाओ, खाना बनाओ, सब्जी वब्जी काटो। और हमें लेने भी कोई नहीं आने वाला है, हमें पैदल ही जाना है यहाँ से घर। उस समय तो देवर जी आ गए थे हमारे छोड़ने। और अब हम जाएंगे पूरी हल्दी चौड़ को फाड़ते हुए। जिसके घर में सब्जी नहीं है सब्जी भी ले जाना। अभी आके मंडी लगी है, मेरे को ले जाने हैं टमाटर। मेरे वहाँ टमाटर खत्म हो रहे हैं तो टमाटर लेके जाएंगे। कैसा लगा? मैंने और उर्मी ने तो वहाँ उर्मी के पहचान के भाई मिल गए थे, तो मस्त शूटिंग भी करवा रखी है। फोटोशूट करवा रखा है, जैसे कि कम हो रहा होगा हमारा फोटोशूट। आधे से ज़्यादा तो हम मोबाइल में कर लेते हैं। और आज बहू रानी की दूसरी शादी का फंक्शन है। इसको खूब खिला खिला के अपने ही जैसा मोटा करना है मैं तो पतली नहीं हो सकती, इसको भी मोटा कर देती हूँ। फंसना मत, आराम से निकलना। भाभी ये पोल में फंसना मत। तमीज से आओ, पोल में मत अटकना वहाँ पीछे। शिवा ऐसा लग रहा है सब घर छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं जंगल में जा रहे हैं। 2 किलो टमाटर लेने, इन सबसे पूछ रही हूँ मैं, कोई पकड़ेगा बताओ? पूरी बाजार फाँक के जाना है घर। कंचन कह रही मैं पकड़ लूंगी। मैं पकड़ लूंगी, स्कूटी लाइए। कंचन का तो गाल भी टमाटर जैसे हो रहे हैं। उर्मी पकड़ लेगी ये। आशीर्वाद लो उनसे, वहाँ सारी बहुएं आशीर्वाद लो। सबको एक एक सेब दो जल्दी से हाथ में। भाभी का घर यहाँ से स्टार्ट होता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली शादी में। यार आज तो पहली बार हम ऐसे पूरे हल्दी चौड़ में इतना सज धज के घूम रहे हैं। अभी एक दिन था, उर्मी गाड़ी में, पूरी गाड़ी सजी हुई थी और उर्मी हल्दी चौड़ की रोड में अपने घर तक गई थी। आज देखो सज धज के पैदल हमने इसको 4 दिन में सिखा दिया इसको हल्दी चौड़ में पैदल चलना। और इसको पूरी हल्दी चौड़ की बाजार हमने पैदल चला दिया है आज यहाँ। इजा हमारे दगड़ इसे डोई ली अब ठीक से, कदी ना पैदल, कदी ना गाड़ी में, कदी ना स्कूटी में। हवा भूल ले, अब कोई बढ़िया करके गाड़ी में ले जाएगा, छोड़ेगा। नहीं हम मेरे साथ आएगी तो ऐसे पैदल चलेगी। लोकल में दारी से। लीला भाभी आपको भी छोड़ना है घर तक? पैदल जा रहे हो? स्कूटी से छोड़ देती हूँ। उर्मी आ यार तेरी सास को क्या पता चल रहा है? आजा आना, क्या पता चल रहा है तेरी सासू को? तू आ गई करके।
भूख देखो दोस्तों, एक एक कटोरी दाल चावल बचा था, वही प्लेट में निकाल के खाने लग गए यहाँ। अच्छा, ये अभी आ रहे हैं रामनगर से। अरे बाप रे, एक सदस्य और आ गए हैं। ये अनु भी आ गई है। ये देखो ये घूमने वाले अब आ रहे हैं घर। इनको अब इन सब लोगों को घर की याद आ गई। अब घर की याद आ गई है अनु। और रहती वहीं बुआ के यहाँ। इन दोनों का आना एक ही साथ है। रामनगर से आ रहे हैं, मम्मी गोरपड़ाव से आ रहे हैं। एनु ये कौन से जीत रहे हैं? ये स्वेटर किसकी पहन के लाई है? कपड़े भी नहीं ले गई ठहरी, मतलब ये कपड़े एक जोड़ी कपड़े ले गई ठहरी, 2 दिन रह के आ रही है। एक भी नहीं ले गई, मैं तो नहीं तो मैं ले जाती। ये दादी की स्वेटर पहन के आ रही है। ये तो मैं ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं रसोई से। ये होती है भूख, ढूंढ ढूंढ के। तू भी ढूंढ एनु रसोई में जा, ढूंढ ढूंढ के खाना। कुछ नहीं है पापा, ये भूख से पीड़ित जैसे कि आ रहे। अब इसको मैक्रोनी मिल गई है, किसी ने नहीं खाई थी सुबह। दक्षु के लिए बनाई थी मैंने। ये गरम कर देती हूँ, ठंडा ही खाती हूँ बल। ये क्या है? ये क्या लेके आए हो? ये खीर है, ये घी है। नर्सरी की पार्टी में देखो इतना बढ़िया आइटम आया है, घी। 1400 रुपये का घी है ये, घर का प्योर। और खीर आई है ना। तो आज वहाँ गई थी मैं, व्रत भी नहीं लिया मैंने आज शादी में। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और अभी मैंने यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनने के लिए रख दी है और आटा गूंदा है। रोटी बना लेती हूँ सिर्फ मम्मी पापा लोगों के लिए, क्योंकि मैं, बच्चे और अंडोला जी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में सनवाल भैया की, जो कि अंडोला जी के साथ में हमेशा अक्सर दिखते रहते हैं और हमारे साथ भी रामनगर में आपने देखा होगा उन्हें कई बार। तो उनका आज बर्थडे है भैया का, तो उन्होंने बोला कि डिनर है शाम को। मतलब शादी में इतना खा के आई थी मैं, तो भूख तो मतलब लगी नहीं है, लेकिन अब बुलाया है तो जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब हमारे तो अभी 8 बजे जाना है डिनर पार्टी करने के लिए, तो फटाफट से मम्मी पापा के लिए खाना बना देती हूँ। और एनू बुआ के वहाँ से आने के बाद, वहाँ से नहा के नहीं आई थी, अब नहाने के लिए घुसी है। और उसके बाद बच्चे भी जाएंगे, तो जल्दी कर लेते हैं। अब इसको डोईने जाना है ना आज। 15 मिनट में आज नहा के आ गई और खुश हो रही है, कह रही मम्मी मैं जिंदगी में पहली बार 15 मिनट में नहा के आ गई। 20 मिनट में नहा के आ गई है। पहली बार नहाया मैंने 20 मिनट में, वरना 1 घंटा हमेशा का। क्यों बुआ के यहाँ पानी नहीं था? बुआ के यहाँ नहाया नहीं। कपड़े ही नहीं लगी ठहरी है, एक जोड़ी कपड़े लगी ठहरी है। दुष्ट जैसी। कपड़े तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ बर्थडे में जाने के लिए। फटाफट मैंने गरम वाले कॉट शर्ट पहन लिया और मुंह तो मैंने दिन में ही चमका रखा था। मम्मी पापा को खाना भी खिला दिया है और अब निकलते हैं बर्थडे के लिए। मिलाते हैं आपसे आपको बर्थडे बॉय से। मतलब मैं जल्दी जल्दी में बोलती हूँ ना, कुछ भी बोल जाती हूँ। परसों मैंने एक व्लॉग बनाया था, तो उसमें मैं क्या बोल रही हूँ, पानी भर गया मोटर बंद करो कहा। मैंने पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया, लेकिन मेरे फॉलोवर्स ना, मेरे दोस्त लोग इतने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने ध्यान से मेरी बातें सुनते हैं। एकदम से नीचे से लिख दिया था किसी ने, यार अब मतलब मुझे ना सोच समझ के बोलना पड़ेगा। मैं मतलब ना बनते ही नहीं है शब्द, मैं जो मुँह में आया बोल देती हूँ, बस हो गया, इतना सोचती हूँ। लेकिन सोच समझ के बोलना पड़ेगा दोस्तों, कुछ भी बोल देती हूँ मैं तो बस। दक्षु करम मेरे को मत दिखा दो, दक्षु करम मेरे को मत दिखा दो, बस ये ठहरी मेरे लड़के की टोन। दोस्तों एक केक लेके आ गए हैं। दक्षु ओए एक नहाई धोई दिखा दो, यहाँ देखो फुलवारी दिखा यार, बुके तो दिखा दे, इतना सुंदर बुके लेके आए तेरे पापा। ये देखो आज इनके बेस्ट फ्रेंड गए, भाई गए। पापा की बात चलिए, दिखा मुझे दियो। किसका बर्थडे है? इनके लंगोटिया यार का बर्थडे है आज। ना यार लंगोटिया यार कहाँ है वो? ये तो अभी अभी बने हैं 2-3 साल पहले। कितने साल हो गए तुम्हें और सनवाल जी को साथ में? 4 साल। 18 19 20 6-7 साल हो गए ना। मेरे पति कह रहे जहाँ मैं जाऊँगा वहीं सनवाल जी भी आएंगे। तो यहाँ हमने रामपुर रोड में सारे रेस्टोरेंट हम देखते देखते आ रहे थे। उनको ये बाहर से देखने में अच्छा लगा, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं अंदर कैसा है। नई जगह सर्च कर रहे हैं। अमोर के ऊपर वाले में आ गए। किसमें? अमोर के ऊपर क्या नाम है? रोजवुड है। रोजवुड 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 रेस्टोरेंट में। रोजवुड रेस्टोरेंट। रोजवुड। अरे अमोर से ऊपर।
हाँ हाँ रूफ टॉप में है। अमोर का रूफटॉप नहीं है, अमोर के बगल होटल के रूम है और ये छाटा है इन्होंने उनके लिए। अभी आके देखना उनकी सिटी बोल होती है। जैसलमेर में भी ना इन्होंने ऐसे ही नचाया था, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो हम अब दूसरे वाले में जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब खाने पीने का उतना वो नहीं है, ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोगों के खाने का मतलब अभी इसको ओपन हुए कुछ ही टाइम हुआ है, तो हम लोगों को जल्दीबाजी भी है। क्या जैसे मैं मौके पर थी वैसे ही वापस भी ला गई। तो पता है। तो दोस्तों अब आ गए हम होटल अमरदीप में और यहाँ पर पार्टी वार्टी भी चल रही है और उधर ये ढोल नगाड़े वाले पता नहीं क्या ही बजाने में लगे हैं। ये तो बड़ा बड़ा है यार। तो यहाँ पे शादी भी है देखो दोस्तों, वहाँ सब तैयार होके जाने में लगे हैं। हम आए हैं फिलहाल दोस्तों, यहाँ पे खाली खाली है, तो अभी सनवाल जी आए नहीं है, हम लोग तो बैठ गए हैं यहाँ पे। हमारे आज के बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे भैया। बड़ी स्माइल आ रही है आज तो चेहरे में। मैडम जी कहाँ गई तुम्हारी? अच्छी, मैं इनसे कहती तुम इतनी जल्दी क्यों आए, चुपचाप थोड़ा धीरे आते। मैं दोबारा गई थी। इनको दोबारा जीतते रहो। क्यों प्राणों को क्यों नहीं लाए तुम लोग? प्राणों नहीं आई। ये एनू से हमने कहा ऑर्डर लगा, एनू कह रही है मोमोज चाहिए। मैंने कहा ठेले में आइए गए मोमोज खा रही जो यहाँ भी। और लगा हो रहे तुम्हें नहीं खाना है कुछ? ये डाइटिंग वाले आ गए रे बर्थडे करने। मेरे को पता है मैं कितना पति का बर्थडे है, ऑर्डर लगाओ तो तुम। सब एक दूसरे को देख रहे हैं ऑर्डर लगाने के लिए। ये लगाएगी ऑर्डर, चलो यहाँ नहीं मंगाओ तो। बेबी। डॉक्टर ने तो अपने लिए मंगा दिया है चॉकलेट शेक। डेली रात में खाती हूँ। प्रियंका पापड़ कैसे हो रहे हैं? बहुत बढ़िया। दोस्तों हमने ऑर्डर लगाने में लेट कर दी। आज तक चटनी के साथ खाए हैं कभी तुमने? ऐसे थोड़ी, दक्षु ने स्प्रिंग रोल मंगाए थे तो उन्होंने कहा लो पापड़ खाओ, हमने पापड़ साफ कर दिए सारे। स्प्रिंग रोल आया नहीं है, चटनी खत्म हो और ये प्राणु मेरे पास नहीं आ रही थी, मैंने इसे झूठ बोला कि मैं चॉकलेट लाई हूँ। अब ये लास्ट में बेइज्जती करके ना भाग जाए मेरे बगल से। गई। अगली बार से नहीं आऊंगी। आएगी ना, ताई अच्छी है ना प्राणु? हाँ बोल। अभी केक वही काटेगी अब। किसको करती हो बताओ सबसे ज्यादा प्यार? मासी माँ को, नहीं ताई को, भैया को, ताई को। दद्दा को, किसको? बेबी चॉकलेट दूंगा चॉकलेट। नहीं ताई को कहो। कितना कंफ्यूज करोगे मेरी बेटी को। मम्मा जी को करती हूँ कहते। बर्थडे वाले साहब हो गए, जेंट्स पार्टी यहाँ से। एक इशू आए हैं, ये गुलदस्तों का ये ढेर लगा है यहाँ पे। हम तब तक खाते रहते हैं। और ये गाजर का फूल जैसा क्या बनाया यार, ये क्या है? मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं यही खाऊंगी। ये भी था आपके लिए, ये भी ले लो। और रुको यार क्या है, गिर जा रहा है मेरे हाथ से। फूल, ये गोभी का फूल बना है, ये गाजर का, मैं तो यही खाऊंगी। हाँ अब खा लो यार, ये तो वीडियो का सवाल है। ये शर्म गई अब तेल लेने। ये भाभी बहुत ही शर्माती है वह। ये प्रियंका की जेठानी है, ये बहुत शर्माती है वह। बर्थडे बॉय का केक काटना है नहीं काटना है? लग रहा है वहाँ पे केक साफ हो गया यहाँ है केक। लगा दो अब, लगा दो, जला दो फुलझड़ी आप। हैप्पी बर्थडे डियर पापा बोलो। पूरा गाती है हैप्पी बर्थडे डियर माय पापू जी टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया। ये है बर्थडे वाले, शर्म लग रही है इनको बर्थडे हैप्पी बर्थडे कहने में भी है। बेबी 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 मम्मी इसको दे दूंगी। इसमें चाहिए? तो ये देखो इनका यहाँ फोटो शूट चल रहा है। फोटो बिगड़ गई बल्कि पिंकी की। ये देखो लड़के दोनों बैठे हैं और वहाँ आगे बारात आई है देखो पीछे। और प्राणो अलग भाग गई है वहाँ। वो प्राणो चलो चलो चलो, साइड साइड से अलग ही लगे हैं। ये दोनों किनारे किनारे खाने वाले हैं। प्रियंका अलग ही लगी है वो साइड साइड से वहाँ।
मेरे साथ वाले आए हैं ना जरा। तो अब खाना लग गया है तो खा लेते हैं। ये चाप है। चाप नहीं आया था, चाप था ही नहीं वहाँ। नहीं है। मशरूम है, पनीर है। एक मशरूम है, एक मटर पनीर है। नॉर्मल से ज्यादा। अब ऐसा है ना यार, अभी उम्र ही नहीं, बच्चा हूँ। मम्मी डाइटिंग में है गाइस। प्रियंका आंटी, मम्मी डाइटिंग में है। इनकी डाइटिंग मैं जानती हूँ, मुझसे ज्यादा इनकी डाइटिंग मेरे को दे देना। किसके अपने बर्थडे के टाइम पे बोला था ना, आप नेक्स्ट टाइम। इनकी प्लेट ये है, नहीं खाते लो भाभी, ये मेरी प्लेट। मम्मी तो याद होगा मम्मी ने अपने बर्थडे के दिन क्या खेल का था, आपको तो याद ही होगा। गुड नाइट, बर्थडे पार्टी के लिए थैंक यू। यहाँ देखो, आप आए इसलिए धन्यवाद आपका। आप आए, आपने कल फिर मिल जाएंगे हम ऑफिस में। हमारे ये देखो, ये नाबालिग हमारे नाबालिग हमारे पास। बाय बाय, खाते रहो, सब साफ करके आना वहाँ प्लेट। अंडोला जी से कोई शुक्रिया नहीं बोल, भाभी और दक्ष से हम लोग तो मिलते रहते हैं बोल। ये दोनों कल दो रामनगर से आ रहे हैं, दो के दो। दादी को तो ना मेरा शोहर दुख के, दादी ऐसे शादी है ना, मेरे को भी दुख होगा। अभी दादी के साथ तो कल ही थे तुम। आएंगे, मुझे बताया कल रात दादी के साथ ही तो थे। हम चलेंगे, ठीक है। प्राणों को पकड़ना। तो दोस्तों रात के 11 बज गए हैं और शादी भी हो गई, बर्थडे पार्टी भी हो गई। अब ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।